देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की सभी योजनाओं और कार्यों को लेकर हमारा संकल्प विकसित भारत नाम से एक यात्रा पूरे देश में निकाली जा रही है, जिसमें देश के कोने कोने में जाकर नरेंद्र मोदी की नीति और योजनाओं का प्रचार किया जा रहा है। इसी कड़ी में चांदनी चौक लोकसभा के अंतर्गत आने वाली आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 16 रामलला मैदान में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार के द्वारा चल रही योजनाओं का स्टॉल लगाया गया, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, अंत्योदय उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत बैंक के तहत ऋण उपलब्ध कराना और हेल्थ चेकअप शिविर लगाया गया। और इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से सांसद और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन मौजूद रहे। साथ ही वार्ड नंबर 16 से निगम पार्षद सुमन शर्मा, मंडल अध्यक्ष दलवीर पुनिया सहित भाजपा के कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम के दौरान सभी लाभार्थियों को केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं के बारे में अवगत कराया गया। लगभग 1000 से ज्यादा लाभार्थियों ने योजना का लाभ उठाया। कार्यक्रम में शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने शपथ ग्रहण ली और यहां पर विकसित भारत योजना के तहत प्रचार प्रसार हेतु कैलेंडर एवं पैम्फलेट का वितरण किया गया। संदेश यही दिया गया है कि अभी तक मोदी जी के जो पिछले 10 साल का कार्यकाल है उसमें कितने लोग लाभार्थी हुए हैं। जैसे अभी डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने बताया कि किस तरह कोई भी एक छोटी सी अगर हम वो एक योजना लेके आते हैं, करोड़ों की संख्या में उसके लाभार्थी हो जाते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि जनधन योजना के 50 करोड़ प्लस के हो गए हैं। अगर हम इसकी जो घर घर नल की और जल की व्यवस्था की बात को 4 करोड़ प्लस में हो गए। तो ऐसी जितनी भी योजनाएं हैं, और योजनाएं इतनी है कि हम काउंट करें तो वो हमारे उंगलियां कम पड़ जाएंगी, योजनाएं इतनी उन्होंने किया है। तो वो एक तरह से ऐसा है कि जो इनके लाभार्थी हैं, अगर कहीं कुछ भले बुटके या कोई बच गए हैं, उन तक हमें पहुंचना है, उन सबको बाहर करना है। और आज इस कैंप के दौरान मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी तक 1000 से ज़्यादा लोग आ चुके हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा लाभार्थी मैं देख रही हूँ उज्ज्वला योजना के। 100 प्लस में हमारे पास एंट्री भी हो चुकी है, जिसमें उन बहनों के पास अभी तक उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं पहुँचा हुआ है। तो हमारा ये कोशिश है कि हम वो घर घर तक पहुँचे और उनको जो भी जिस भी योजना का लाभ नहीं पहुँचा है या नहीं मिला है, उनको हम दिलाएं, ये हमारा संकल्प है। देखिए, ये मोदी जी की ही महानता है कि 10 साल में उन्होंने इतने सारे गरीबों के लिए कार्यक्रम लॉन्च किए हैं और हर कार्यक्रम में देश में जो लाभार्थी है उनकी संख्या करोड़ों में है। यानी अगर गैस का सिलेंडर बहनों को उपलब्ध कराया, साथ में गैस का चूल्हा, तो वो भी संख्या 10 करोड़ से ऊपर हो गई। टॉयलेट बनाए तो वो भी संख्या 10 करोड़ से ऊपर हो गई। पानी का कनेक्शन दिलवाया तो वो भी 13 करोड़ हो गए। घर बनाकर दिए तो वो भी 4 करोड़ हो गए। हर योजना, चाहे वो स्वनिधि योजना हो या दूसरी जितनी भी योजनाएं हैं, मुद्रा से लेकर, सबके करोड़ों से ज़्यादा लाभार्थी हैं। जनधन योजना के 50 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थी हैं। लेकिन मोदी जी की अभी भी संतुष्टि नहीं हुई है। हर गाँव के अंदर, पंचायत तक ये मोदी जी की गारंटी की गाड़ी जा रही है। और देखो कितनी बड़ी संख्या में ढूंढ कर जिन लोगों को आज तक लाभ नहीं मिला, किसी को उज्ज्वला योजना का नहीं मिला, किसी को स्वनिधि का नहीं मिला, कोई अभी भी अपना जो आधार कार्ड है उसको ठीक कराने के लिए परेशान है, किसी का हेल्थ चेकअप नहीं हुआ, किसी की शुगर डिटेक्ट नहीं हुई, किसी की दूसरी ब्लड प्रेशर की बीमारी डिटेक्ट नहीं हुई, तो घर घर ये ढूंढ रहे हैं इलाकों में जाकर जो है। दिल्ली जैसे शहर के अंदर भी देखो अभी कितनी बड़ी संख्या के अंदर आपने देखा, यहाँ पर जो है बहनें जो है वो उनको पहली बार पता लग रहा है या पहली बार वो गैस का चूल्हा जो है उसके लिए फॉर्म भर रही हैं। दूसरी स्वनिधि योजना के लिए और दूसरे तमाम जितनी मुद्रा योजना के लिए, सबके लिए। तो ये मोदी जी को सलाम है। वो गरीबों के सच्चे मसीहा हैं और जो भी योजना बनाते हैं उसको चाहते हैं कि वो ज़मीन के ऊपर एक एक जो उसका लाभार्थी है, चाहे वो बहन हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, चाहे वो मज़दूर हो, चाहे वो किसान हो, उसको वो योजना मिलनी चाहिए। तो ये इसी का ये परिणाम है। और साथ में सबको संकल्प दिला रहे हैं, सबको जज्बा पैदा कर रहे हैं कि 2047 तक भारत को
विकसित राष्ट्र बनाना है हमको जो है, और उसके लिए सब लोगों को, खासकर नौजवानों को, वो संकल्प लेने के लिए कह रहे हैं कि अपने देश के लिए समर्पित होकर आने वाले समय में काम करिए। सर, जिस तरह से पूरे देश में एक राममय बना हुआ माहौल बना हुआ है, क्या लगता है आपको? लगता क्या भाई, सब भाग्यशाली हैं इस उम्र के अंदर, वरना ऐसे 500 साल में बहुत सारे लोग थे, सपना था उनका, लेकिन उनको देखने को मौका नहीं मिला। आज के युग में जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सबको जो है 22 जनवरी को भगवान राम, हमारे हृदय, हमारी आत्मा, हमारे प्राण इस देश के, वो अपने जन्म स्थान पर वापस लौट रहे हैं। तो सारे देश के अंदर बहुत अच्छा हर्षोल्लास का वातावरण है, हम लोग बहुत खुश हैं। और मैं समझता हूँ इसके लिए सभी साधु संतों को और हमारे नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में परसों जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो सारे देश के लिए बहुत गर्व और गौरव का विषय हो।